स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म में हम लोग पढ़ चुके थे कि इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट क्यों होता है और कैसे होता है, किस तरह के इंडोस्पर्म थे। अब हम लोग नया जो टॉपिक पढ़ रहे हैं प्लांट रिप्रोडक्शन का, वह है आप लोग का डाइकोट या इम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा कि इम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वह आपको पता होगा, पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। एक ऐसी आपको रफली फिगर बताने के लिए आप कर रहे हैं माइक्रोपाइलर इंड के पास, यानी इम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो माइक्रोपाइलर इंड के पास होता है। क्यों भाई? चूंकि माइक्रोपाइलर इंड जो है ना, माइक्रोपाइलर जो इंड होता है उसी जगह पर ना एक सेल होते हैं जहां पर जेनरेटिव गैमिट, मेल का जो जेनेटिव गैमिट होता है वो फ्यूज करता है और बनाता क्या है, डिप्लॉयड जाइगोट। अब ये डिप्लॉयड जाइगोट जो है वो जो बना है, जो डिप्लॉयड जाइगोट, अब हम थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा फिगर आपको हम मिटाएंगे भी, क्योंकि अभी फिगर आप लोग का बहुत सारा चीज से फिगर दिया हुआ है, भी हम केवल बताएंगे और थोड़ा सा फिगर थोड़ा ठीक से आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए फिगर आप देखिए ठीक से। अब हम फिगर को थोड़ा इरेज करेंगे, क्योंकि पहले थोड़ा सा समझा दे, उसके बाद हम करते हैं इरेज थोड़ा सा। अब थोड़ा देखिए यहाँ के कि माइक्रोपाइलर इंड और इम्ब्रियो जब डेवलप करता है उस समय उसमें जो नॉरिशमेंट करने का काम करता है वो कौन करता है, इंडोस्पर्म। यानी डेवलपिंग इम्ब्रियो को नॉरिशमेंट करने का काम करता है कौन, इंडोस्पर्म। वैसे अर्लियर स्टेज में अगर देखा जाए, अर्लियर स्टेज में अगर देखिएगा आप लोग, तो मोनोकॉट और डाइकोट का इम्ब्रियो जो वो सिमिलर दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, आगे डिवीजन होता है, उस तरह से उसमें दोनों में डिफ्रेंसिएशन होना शुरू हो जाता है। तो यह देखिए यहां पर एक डाइकोट प्लांट्स का इम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, में समरी करेंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान सुनिएगा। देखिए यहां पे यह है आपका जाइगोट, और जाइगोट है, आप सुनिएगा कि जो जाइगोट जो है, जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। सबसे पहले जाइगोट जो है, इसमें जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। सबसे फर्स्ट में जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, और डिवीजन होने के बाद, ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद 2 अनइक्वल सेल का निर्माण होता है। तो एक जो बड़ा सेल होते हैं इसे कहते हैं हम लोग क्या, सस्पेंसर सेल। इसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग सस्पेंसर सेल कहेंगे। और जो छोटा सेल होता है उसे कहते हैं हम लोग क्या, इम्ब्रियो सेल कहते हैं इसको, इम्ब्रियो सेल कहते हैं। इस तरह से सस्पेंसर सेल पुनः मेनी टाइम्स, कई बार ट्रांसवर्स डिवीजन करता है, और ट्रांसवर्स डिवीजन करने के बाद लगभग 6 से लेकर 10 तक, 6 to 10 सस्पेंसर सेल का निर्माण होता है। अब हम आगे की ओर बताएंगे, आपको फिगर थोड़ा सा हम इधर का इरेज करके हम आगे की बात बताएंगे।
देखिए, जो फर्स्ट सस्पेंसर सेल जो है, फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर, कहने का मतलब हो गया कि सस्पेंसर सेल का जो पहला जो सेल होता है, सबसे ऊपर का सेल, सबसे ऊपर के सेल को हम कहते हैं क्या, हॉस्टोरियल सेल कहते हैं। गौर कीजिएगा बात को ध्यान से, ठीक है, कि सस्पेंसर सेल का सबसे आगे का जो पार्ट्स होता है, सबसे ऊपर का जो सेल होता है, उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, हॉस्टोरियल सेल कहते हैं, या फिर हम लोग वेसिकुलर सेल भी कह सकते हैं। वेसिकुलर सेल हम लोग हॉस्टोरियल सेल कहते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं वेस्कुलर सेल कहते हैं। और ये वेस्कुलर सेल और जो ऊपर का नाम हो गया हॉस्टोरियल सेल, और जो लास्ट जो सेल होता है उसे कहते हैं हम लोग क्या, हाइपोफाइसियल सेल। हाइपोफाइसियल सेल, ऊपर का नाम हो गया हॉस्टोरियल सेल, और जो उसके सबसे नीचे का जो पार्ट्स हो गया उसका नाम क्या हुआ, हाइपोफाइसियल सेल। यही हाइपोफाइसियल सेल जो है ना, आगे जाके फॉर्म द रेडिकल पार्ट्स ऑफ रूट। गौर कीजिएगा कि सस्पेंसर सेल का जो सबसे ऊपर का जो फर्स्ट सेल को हम कहते हैं, फर्स्ट सेल को कहते हैं हम लोग हॉस्टोरियल सेल या वेस्कुलर सेल, और जो नीचे का सेल हो तो उसको हम कहते हैं हाइपोफाइसियल सेल, या फिर हम लोग कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग हाइपोफाइसियल सेल जो नीचे का सेल होता है, और यह आगे जाके रूट्स का रेडिकल पार्ट्स को फॉर्म करता है। अब आगे देखिए थोड़ा सा, ये सस्पेंसर सेल जो है, इसका काम क्या होता है भाई, तो सस्पेंसर सेल जो है ना, सस्पेंसर सेल जो है वो ग्रोइंग इम्ब्रियो को, गौर कीजिएगा, ये ग्रोइंग इम्ब्रियो को पुश करता है। पुश करता है, यानी क्यों पुश करता है भाई, ग्रोइंग इम्ब्रियो को पुश करता है, किस जगह पुश करता है भाई, तो इंडोस्पर्म के पास। यानी फिर सुनिए कि सस्पेंसर सेल का काम होता है कि ग्रोइंग इम्ब्रियो को इंडोस्पर्म के पास पुश कर देना, क्योंकि इससे फूड लर्डन रहते हैं, यानी इंडोस्पर्म में फूड स्टोर होता है। वह फूड जो है ना, वह फूड जो है इंडोस्पर्म का जो फूड होता है, जो स्टोरेज फूड होता है, वह इम्ब्रियो के नोरिशमेंट करने का काम करता है। इसलिए सस्पेंसर सेल उसको क्या करता है, पुश करता है इंडोस्पर्म के पास। अब सस्पेंसर सेल फाइनली क्या होता है, वो डिजनरेट करता है आफ्टर ग्रोथ ऑफ इम्ब्रियो। जैसे इम्ब्रियो का ग्रोथ होता है, सस्पेंसर सेल क्या होता है, वो डिजनरेट कर जाता है। अब आगे की बात हम लोग देखेंगे। अब आगे की बात हम लोग देखेंगे कि अब इम्ब्रियो सेल, देखिए गौर कीजिएगा, इम्ब्रियोनल सेल, इम्ब्रियोनल सेल जो है, अब देखिए क्या होता है कि जो इम्ब्रियोनल सेल जो होता है वो इम्ब्रियोनल सेल जो होता है इनिशियली टू वर्टिकल डिवीजन, इम्ब्रियोनल सेल जो होता है वो इनिशियली टू वर्टिकल डिवीजन और 1 ट्रांसवर्स डिवीजन।
यानी यह एक बार वर्टिकल डिवीजन करता है और एक बार ट्रांसफर डिवीजन करता है और फॉर्म करता है ऑक्टेंट एम्ब्रियो को, मतलब जिसमें चारों ओर से ऑक्टेंट के फॉर्म में, आप लोग पढ़े हो केमिस्ट्री में ऑक्टेंट सब, ऑक्टेंट के फॉर्म में एम्ब्रियो को फॉर्म करता है। कब? दो वर्टिकल डिवीजन और एक ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद क्या करता है? ऑक्टेंट एम्ब्रियो को फॉर्म करता है। ये क्या करता है? ऑक्टेंट एम्ब्रियो को फॉर्म करता है। अब क्या करता है? ऑक्टेंट एम्ब्रियो जो होता है वो टू कोटाइलिडन्स को फॉर्म करता है। ऑक्टेंट एम्ब्रियो जो होता है फॉर्म टू कोटाइलिडन्स को फॉर्म करता है, जिसमें एक वन प्लूमुल, ये प्लूमुल और एक रेडिकल, और कीजिएगा कि यह टू कोटाइलिडन्स को फॉर्म किया, एक नीचे के लेयर में जिसको हाइपोकोटाइल्स कहेंगे या हाइपोबेसल पार्ट में, तो जो हाइपोकोटाइल जो नीचे का जो लेयर है वो कहलाएगा रेडिकल। यानी हाइपोकोटाइल से हाइपोकोट भी सुनिएगा ध्यान से कि ऑक्टेंट एम्ब्रियो टू कोटाइलिडन्स को फॉर्म करता है, एक एपिकोटाइलिडन्स, एक नीचे क्या हाइपोकोटाइलिडन्स जो हाइपोबेसल पार्ट में है। एक यानी इसमें एक प्लूमुल बनेगा और एक क्या बनेगा? रेडिकल बनेगा। प्लूमुल ऊपर का पार्ट है यानी एपिकोटाइलिडन्स है, और रेडिकल क्या है? हाइपोकोटाइलिडन्स से फॉर्म करता है कौन? रेडिकल। अब देखिए ये ऑक्टेंट एम्ब्रियो का जो प्रो एम्ब्रियो है, यानी ऑक्टेंट एम्ब्रियो जो है वो बार बार डिवीजन करेगा, और डिवीजन करने के बाद यह तीन लेयर को फॉर्म करेगा चारों ओर जो तो वो तीन लेयर को फॉर्म करता है। सबसे आउटर लेयर को हम कहते हैं डर्मेटोजेन, या हम लोग प्रोटोडर्म भी कह सकते हैं। डर्मेटोजेन, प्रोटोडर्म, उसके जस्ट बाद का लेयर को हम लोग कहेंगे ग्राउंड टिश्यू, और अंदर का लेयर का नाम होता है प्रोकैम्बियम। क्या होता है? प्रोकैम्बियम। सो क्या हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रोकैम्बियम कहते हैं। अब हम इसको आगे का पार्ट देखेंगे। इस तरह से जैसी प्रोकैम्बियम, डर्मेटोजेन, इन सब का जब डेवलपमेंट होता है तो इस स्टेज को हम कहते हैं क्या? ग्लोब्यूलर स्टेज कहते हैं। हम लोग ग्लोब्यूलर स्टेज कहते हैं। और यह ग्लोब्यूलर स्टेज कैसा शेप का हो जाता है? यह हार्ट शेप का होता है। यानी हार्ट शेप को हम कहते हैं ग्लोब्यूलर शेप ऑफ द एम्ब्रियो। एंड फाइनली इसके बाद फाइनली मैच्योर्ड एम्ब्रियो को फॉर्म होता है। मैच्योर्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और इस मैच्योर्ड एम्ब्रियो में यानी डाइकोट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर थोड़ा सा मिटाएंगे। इस मैच्योर्ड एम्ब्रियो में डाइकोट एम्ब्रियो में टू एक्सिस होगा, यानी डाइकोटाइलिडन्स एम्ब्रियोनल एक्सिस फॉर्म टू कोटाइलिडन्स। यानी डाइकोटाइलिडन्स जो है यह एम्ब्रियोनल एक्सिस यानी डाइकोटाइलिडन्स प्लांट का जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है वह टू कोटाइलिडन्स को फॉर्म करेंगे। टू इसके एक्सिस टू कोटाइलिडन्स को फॉर्म करेंगे, जिसमें
अपर को कहेंगे इपिकोटाइल और नीचे वाला को कहेंगे क्या, हाइपोकोटाइल। ये इपिकोटाइल जो है ना आगे जाके टर्मिनेट कर जाता है प्लूमुल में, और हाइपोकोटाइल जो है यह आगे जाके टर्मिनेट कर जाता है आपको किसमें, हाइपोकोटाइल जो है वो आगे जाके टर्मिनेट कर जाता है रेडिकल पार्ट। तो रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होता है और प्लूमुल से शूट का डेवलपमेंट होता है। इस तरह से आपने डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देख लिया। हम थोड़ा सा एक शॉर्टकट में बता देते हैं कि डाइकोट एम्ब्रियो में क्या देखा। डाइकोट एम्ब्रियो जो है सबसे इसके जो डेमोन्स्ट्रेशन यानी इस पे सबसे पहला किस प्लांट पे रिसर्च किया गया, तो वर्सा पेक्टोरिस। वर्सा पेक्टोरिस मतलब कहने का मतलब प्लांट कौन सा प्लांट हो गया भाई, सबसे पहला प्लांट क्या है, कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस। सबसे पहले इस प्लांट पर ही डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का रिसर्च किया गया, यानी इसी पर स्टडी किया गया। और ये प्लांट जो है ना वह बिलोंग करता है किससे, बिलोंग करता है यह क्रूसीफेराई से, क्रूसीफेराई फैमिली से, जिसको हम लोग ब्रासिकासियाई फैमिली के नाम से भी जानते हैं। यानी कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस जो है एक ऐसा प्लांट होता है जो क्रूसीफेराई फैमिली से डेवलप करता है, जो क्रूसीफेराई फैमिली में इंक्लूड होता है। इसको हम लोग कहते हैं ब्रासिकासियाई फैमिली भी कहते हैं। यानी सबसे पहले डाइकोट एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट देखा गया, रिसर्च किया, स्टडी किया गया किस पर, कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस प्लांट पर ही सबसे पहले स्टडी किया गया डाइकोट एम्ब्रियो का। देखिए डाइकोट को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। अगर हम लोग सिंपल भाषा, देहाती भाषा में अगर हम बात करेंगे तो डबल कोट यानी जिस सीड को हम तोड़े दो भाग में बट जाए वो डाइकोट है, और जिस सीड को तोड़े और नहीं बटे, एकदम देहाती कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जिसमें अगर लोग गांव के भी होंगे तो समझ जाएंगे कि डाइकोट कौन मोनोकोट। जैसे चावल को हम दो बराबर भाग में नहीं तोड़ सकते, वो सिंगल कोटाइलिडन्स होते हैं। यानी वो चावल, पैडी, व्हीट, मेज, इसको दो भाग में नहीं बांट सकते हैं, तो यह कहलाएगा मोनोकोट प्लांट्स। और जिस जो डबल कोटाइलिडन जिसको हम दो भाग बांट सकते हैं उससे हम लोग क्या कहेंगे, डाइकोट प्लांट्स। यानी हम लोग डाइकोट में आम है, चना है, ये सब तो देख भी किए होंगे आप लोग। और वैसे मॉर्फोलॉजी चैप्टर्स में तो आप लोग लीफ के वेनेशन से भी पकड़ ही सकते हैं कि कौन सा डाइकोट है और कौन सा मोनोकोट है। अगर नहीं भी जानते हैं तो हम मॉर्फोलॉजी चैप्टर्स पढ़ाएंगे, या हम मेरे जितने भी सारे स्टूडेंट से पढ़े होंगे तो हम कई तरीका बताए होंगे डाइकोट्स और मोनोकोट प्लांट्स पहचानने का। बाकी का वीडियो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। यानी हम अगले क्लास में देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो, और अब ये प्लांट चैप्टर लास्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पढ़ेंगे।